नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में है और ये बात उसके सहयोगी अच्छी तरह से जानते हैं। और सहयोगी कौन? खासतौर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अब नीतीश ने तो अपना सीएम पद ही पक्का नहीं किया, बल्कि बीजेपी नेताओं से ये ऐलान भी करवा दिया कि जब भी बिहार में चुनाव होंगे तो एनडीए का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही करेंगे। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में ही होगी, मतलब बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहने वाली है। इस तरह का ऐलान नीतीश कुमार ने अपने दबाव में लेकर बीजेपी नेताओं से करवा दिया है। और बीजेपी के पास नीतीश की मांग स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसकी वजह आप सभी जानते ही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो नीतीश कुमार एक के बाद एक केंद्र सरकार से मांग करते जा रहे हैं, अपने समर्थन की कीमत वसूलते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार नीतीश की मांग पूरी करने को विवश मजबूर दिखाई दे रही है। विशेष राज्य का दर्जा छोड़ दिया जाए तो नीतीश की हर मांग अब पूरी हो रही है। और इस बीच अब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख डाली है और इस चिट्ठी में भी एक बड़ी मांग कर दी है। तो अब नीतीश ने क्या मांगा है प्रधानमंत्री से, इसी पर आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार कीमत मांग रहे हैं, अपने समर्थन की कीमत। केंद्र की मोदी सरकार अल्पमत में है, ये नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी हुई है। नीतीश नायडू को बैसाखी कहकर बुलाता है विपक्ष, बार बार विपक्ष कहता है कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। यानी विपक्ष तो बार बार बीजेपी की टेंशन बढ़ाता ही है, ये बात याद दिला दिलाकर। वहीं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी ये बात बीजेपी को भूलने नहीं देते और अपनी और इस समर्थन की कीमत नीतीश को वसूल करना अच्छी तरह आता है। वो बिहार के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज लेने में कामयाब होते जा रहे हैं। वैसे ये पैकेज टुकड़ों में मिल रहा है, जिससे नीतीश कुमार खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं और अब उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में बिहार के विकास पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने पत्र में कहा कि बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम माता सीता की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरह ही माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का भी धार्मिक महत्व है। बिहार सरकार की तरफ से यहां पर 50 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर पुनौरा धाम में मां सीता के मंदिर परिसर के विस्तार और सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी जिले तक राम जानकी मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ ही मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम आने में भी सुविधा होगी। इस मार्ग को जल्दी पूरा कराएं, इस बात की अपील जो है नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कर डाली है। अयोध्या की तरह ही सीतामढ़ी का भी विकास हो। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ, वाराणसी का विकास हुआ, ठीक उसी तरह से सीतामढ़ी का भी विकास होना चाहिए। सीतामढ़ी के विकास से बिहार में पर्यटन का एक दरवाजा भी खुल जाएगा, ऐसा नीतीश मानकर चल रहे हैं। और इसीलिए वो अब जो है उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस तरफ ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। दरअसल नीतीश को इस बात का एहसास है कि राज्य में सिर्फ आर्थिक विकास से काम नहीं चलेगा, पर्यटन पर भी ध्यान देना होगा। यानी राज्य में जो है पर्यटकों का आना भी बेहद जरूरी है, तभी राज्य विकास करेगा। क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो उद्योग जगत के बीच भी अच्छा मैसेज जाएगा और फिर कंपनी आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि इस समय वो जो भी कुछ मांगेंगे वो दिल्ली सरकार उन्हें जरूर दे देगी। तो नीतीश कुमार के पत्र से बीजेपी अब बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी ने तो नीतीश कुमार की डिमांड का 1 मिनट में समर्थन कर दिया और वहीं अगर बिहार बीजेपी की बात की जाए तो उनकी तो मजबूरी है कि उसे नीतीश की हाँ में हाँ मिलानी ही है। और अब मोदी सरकार पर अलग से दबाव दिखाई देने लगा है। पहले से ही मोदी सरकार ने बिहार को सबसे ज्यादा बजट दिया। उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि कहीं ना कहीं उन्हें तोहफा मिला है बीजेपी को और एनडीए को समर्थन देने का। लेकिन नीतीश कुमार अपनी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ राज्य है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं बसा है, जिस कारण से उसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। और जब केंद्र की सरकार उसके समर्थन पर ही टिकी हुई है तो मदद मांगने में हर्जी क्या है। थोड़ा बहुत कीमत अगर वसूल ली जाए अपने समर्थन की तो इसमें बुराई क्या है, ऐसा नीतीश कुमार मानकर चल रहे हैं। और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वसूलना कैसे है। और वैसे भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को घेरने में पहले ही जुटा हुआ है।
तेजस्वी यादव ने कई बार कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और इस बार उनके पास मौका भी है केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का। ये बात बार बार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। मोदी सरकार इस बार जेडीयू के समर्थन पर ही तो टिकी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार को सख्त कदम उठाना चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो नीतीश से यहां तक कह दिया गया है कि अगर मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार यह काम जरूर करेगी। यानी नीतीश के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे भी खुले हुए हैं, बस फैसला नीतीश को लेना है। लेकिन नीतीश इस बार कुछ और ही चाह रहे हैं। नीतीश एक अलग रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो इस बार एनडीए छोड़े तो उन पर पलटी मारने का आरोप ना लगे। इस बार उनकी छवि जो पलटी मार की बनी हुई है उससे वो अपनी छवि थोड़ी सी बदलना चाह रहे हैं, इसलिए वो मौके की तलाश में जुटे हैं और इस बहाने बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। तो नीतीश ने जिस तरह से मोदी को पत्र लिखा है उससे बीजेपी हाईकमान जरूर परेशान दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले तो नीतीश ने मंदिर के विकास के नाम पर मदद मांगी और दूसरी कई चीजें मांग ली। अगर बीजेपी मदद करती है तो उसे हिंदू विरोधी ठहराया जा सकता है और अगर नीतीश की मांगों को पूरा करती है तो जल्दी ही नीतीश का दूसरा पत्र भी आ जाएगा कोई और नई मांग के साथ। और जिस तरह से नीतीश एक के बाद एक नई मांग करते जा रहे हैं इसका असर कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी पड़ेगा। और खबर तो ये भी आ रही है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आने का कार्यक्रम बना रहे हैं। तो नीतीश की मदद करने का मतलब है कि नायडू के लिए भी सरकारी खजाना खोलना। चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें केंद्र की मदद की जरूरत है और एक एक परियोजना में नहीं बल्कि दर्जनों परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार की जरूरत है। यानी साफ है कि बीजेपी जो वैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है, एक तरफ नीतीश कुमार है, दोनों की ही बीजेपी को जरूरत है और इसी जरूरत को समझते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अच्छी तरह से इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन की कीमत वसूल रहे हैं और अगर वो कहीं हल्के पड़ भी रहे हैं तो विपक्ष उन्हें बार बार इस बात की याद दिला रहा है कि तुम्हारे पास मौका है, तुम इस चीज का फायदा उठा सकते हो। यानी बीजेपी पर दबाव बनाकर राज्यों के लिए अच्छी खासा बजट ले सकते हो। जो परियोजनाएं लटकी हुई हैं या जो परियोजनाएं शुरू होनी है उनकी बात कर सकते हो, उनके लिए अपील कर सकते हो। और ऐसे में जब नीतीश कुमार ने ये हिंदुत्व वाला कार्ड चल दिया है, यानी सीता मैया के जो मंदिर का पुनर्निर्माण की जो बात कह डाली है, इससे बीजेपी बुरी तरह फंस गई। क्योंकि अगर बीजेपी ये मंदिर का निर्माण नहीं करवाती है तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो उस पर जो सबसे बड़े हिंदुत्व का जो दावा करती फिरती है, एक तो वो धूमिल हो जाएगा और इसके अलावा दूसरा क्योंकि वो माता सीता का मंदिर है, ऐसे में ये भी बीजेपी पर आरोप लग सकते हैं क्योंकि देवी मां का मंदिर था, इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत बीजेपी ने नहीं समझी। क्योंकि बीजेपी पर पहले से विपक्ष की तरफ से पुरुष प्रधान मानसिकता के आरोप लगते आए हैं। इस तरह की जो है चीजें अब बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। तो नीतीश कुमार की इस नई मांग ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, बीजेपी को फंसा दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस नई मुसीबत से कैसे निकल पाती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।